दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे हम किस तरह से अपने लिए बेस्ट टैक्स सेविंग प्लान ले सकते। कौन कौन से टैक्स सेविंग प्लान है जो बेस्ट है हमारे लिए। हम सभी की ये कोशिश रहती है कि हम सही तरीके से ज्यादा टैक्स बचा सकें, ताकि हमारे पास जो इन हैंड पैसे आए हमारी सैलरी में से, या हम जो भी कमा रहे हैं, जिस भी तरीके से कमा रहे हैं, हमारे हाथ में जो पैसे बचे वो ज्यादा से ज्यादा बचे और हमें टैक्स कम से कम देना पड़े। पर हमेशा हर किसी को ये चिंता सताती है कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो बेस्ट है हमारे लिए। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरह से हम अपने लिए सबसे बढ़िया से बढ़िया टैक्स सेविंग प्लान ले सकते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे प्लान हैं जो हमारे लिए सही रहेंगे टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कोई भी टैक्स प्लान जो आप अपने लिए चुनते हैं, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक तो आपका टैक्स बचे और साथ में वो टैक्स सेविंग प्लान ऐसा हो कि आपके इन्वेस्टमेंट को भी वह दिन रात बढ़ाता रहे और मैच्योरिटी के वक्त आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स बचाने के चक्कर में आपने कोई ऐसा प्लान ले लिया है जो मैच्योरिटी के वक्त आपको अच्छे पैसे न दें, तो हमारा ओवरऑल पर्पस ही डिफीट हो जाएगा और हमारे को बाद में ऐसा लग सकता है कि ऑल्दो हमने टैक्स तो बचा लिया पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो सही जगह पे नहीं लगा और हमारे पैसों पे जो हमें रिटर्न मिली है वो हमें अच्छी नहीं मिली है। तो दोस्तों हमेशा जब भी आप टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचें, जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें टैक्स प्लानिंग और टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है कि टैक्स बचाने के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जगह हो जहां से आपको अच्छी रिटर्न मिल सके। इसी कड़ी में सबसे बेस्ट सभी लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो पीपीएफ है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक सालाना पैसा जमा करा सकते हो और उस पे आप टैक्स की छूट भी पा सकते हो। साथ में इसके ऊपर में आपको आज के दर के अनुसार 7.1% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और मजे की बात यह है, जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हो इसमें सालाना, उस पे आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, आपको डिडक्शन मिलता है उस अमाउंट के ऊपर में, प्लस जो भी ब्याज मिलता है आपको वो भी टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी पे जितना भी पैसा मिलता है वो भी सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। यानी पीपीएफ को हम ई कैटेगरी में डालते हैं, यानी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में। तो यानी आपका जो नेट इनकम है पीपीएफ के ऊपर में वो 7.1% का ही रहता है। अगर इसकी तुलना में हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं जो कि टैक्सेबल होता है, जिसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल होती है, और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 7% जो आपको ब्याज मिला उस पर 30% आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। यानी नेट सेविंग जो आपकी होगी वो 7% माइनस 30%, यानी कि 7% माइनस 2.1%, यानी नेट इनकम 4.9% की ही होगी। पर पीपीएफ ऐसा स्कीम है क्योंकि इस पे ब्याज जो मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो आपकी नेट इनकम आज के दर के अनुसार 7.1% ही रहती है पीपीएफ के अंदर में। तो पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर सेक्शन 80C को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं पूरा का पूरा टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी उसमें शॉर्टफॉल है और आपका पीपीएफ अकाउंट नहीं है, तो पीपीएफ में जरूर आप इस शॉर्टफॉल को पूरा कर सकते हैं पीपीएफ की मदद से। हालांकि पीपीएफ एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, सरकारी इन्वेस्टमेंट है, पर अगर आप चाहते हो कि आपके पैसों के ऊपर में आपको इससे भी ज्यादा अच्छी रिटर्न मिले, तो आपके पास ऑप्शन आता है टैक्स सेविंग ईएलएसएस फंड्स का, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स प्लान। लॉन्ग टर्म होने पे 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है, पर 1 लाख रुपए से ऊपर अगर होता है तो आपको इसके ऊपर में टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा जो रिटर्न मिलता है ईएलएसएस स्कीम से वो हो सकता है आपको काफ़ी अच्छा मिल जाए, 15% 20% तक भी मिल सकता है अगर आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म का है। तब शॉर्ट टर्म में ईएलएसएस स्कीम से आपको नुकसान भी हो सकता है या आपकी रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम भी हो सकती है। तो इसीलिए ईएलएसएस स्कीम्स जो लोग रिस्क ले सकते हैं अपने करियर के शुरुआती सालों में है, उन लोगों को एडवाइजेबल है कि उनका कुछ पैसा ईएलएसएस स्कीम्स में भी लगना चाहिए, ताकि उनका टैक्स भी बचे और उनको ओवर द पीरियड एक लंबे समय में अच्छा रिटर्न भी मिल सके। इसके अलावा दोस्तों आप यूलिप का सहारा ले सकते हो टैक्स सेविंग के लिए। यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको प्रोटेक्ट भी करता है। प्रोटेक्शन आपको लाइफ की मिलती है इंश्योरेंस के रूप में। एक नया रूल आ गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 से, अगर
आप किसी यूलिप पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम देते हो सालाना, कोई भी आपने ऐसी यूलिप पॉलिसी ली है जिसमें आपका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो मैच्योरिटी पे जो पैसा आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री नहीं होगा। पहले इसमें कोई लिमिट नहीं थी। यूलिप प्लान में आप पैसा इन्वेस्ट करते थे, मैच्योरिटी पे जो भी पैसा मिलता था आपको सेक्शन 10 में वो एग्जेम्प्ट होता था। पर अब यूलिप प्लान्स में अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हो तो वो मैच्योरिटी पे टैक्सेबल हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना होगा कि आपको यूलिप में कितने पैसे डालने हैं या नहीं डालने हैं। पर यूलिप का एक कंबाइंड बेनिफिट यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर में ग्रोथ भी देता है और साथ में आपका लाइफ भी कवर करता है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है दोस्तों वो है प्योर इंश्योरेंस प्लान। टैक्स सेविंग के साथ साथ अगर आप कोई भी अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस लेते हो, उस पे जो भी प्रीमियम देते हो, उस प्रीमियम का आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है और इस तरह से आप अपना कुछ हद तक टैक्स भी बचा पाते हैं। इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं वो मनी बैक प्लान हो सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लान हो सकते हैं, होल लाइफ प्लान हो सकते हैं, एंडोमेंट प्लान हो सकते हैं। अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्लान है। यूलिप भी जो मैंने अभी बताया वो एक तरह का इंश्योरेंस प्लान ही है, पर उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका पैसा एक अच्छी रिटर्न के लिए काम करता है आपके लिए और साथ में आपका लाइफ भी कवर करता है। इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं, हालांकि इनमें जो रिटर्न मिलता है वो उतनी अच्छी दर से नहीं मिलता है, चाहे वो गारंटीड प्लान हो चाहे बोनस लिंक प्लान हो, पर इंश्योरेंस प्लान होना ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ के ऊपर में कई सारे डिपेंडेंट्स हैं, आपका परिवार है जो आपकी कमाई के ऊपर में डिपेंड करते हैं, तो आपका एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। साथ में जो आप प्रीमियम दोगे इस टर्म इंश्योरेंस प्लान का, वो आपको डिडक्शन के तौर पे आप क्लेम कर सकते हो उसको सेक्शन 80C में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। इसीलिए जब भी आप टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचें तो इंश्योरेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका एक इंश्योरेंस प्लान ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के घर में बेटियां हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, वो अपनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इसके ऊपर में। सरकारी बैंकों में जाके आप खोल सकते हो सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि स्कीम एक सरकारी स्कीम है, आपका पैसा पूरी तरह सिक्योर रहता है और जब आपकी बेटी 18 की होती है उस टाइम पे ये अकाउंट आपका मैच्योर होता है। तो आपकी बेटी के ज़रूरत के दिनों में ये पैसे आपको मिलते हैं मैच्योर होके, जिसपे आपको एक तो रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा मिलता है और जो भी पैसा मिलता है आपको वो एग्जेम्प्ट होता है। इसीलिए जिनके घर में बेटियां हैं वो सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में भी सोच सकते हैं। अपना टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्कीम में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए, किस तरह से आप अपना टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, छोटा सा एक फॉर्म है, आप भर दीजिएगा उसको, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको गाइड कर देगी कि आपको आपके एज के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कहाँ पे पैसे लगा सकते हो, आप कितना लगा सकते हो, कितना लगाना चाहिए, कितना टैक्स बचेगा और कितना रिटर्न आपको मिलेगा। इस तरह की सारी प्लानिंग हम आपको करके दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है सिर्फ उसको आप भर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और पूरे अच्छी तरह से गाइड भी कर देगी आप।